के लिए। जबरदस्ती रसूख है ना परिवार का, गांधी परिवार की तलवा चाट चाट के बैठे हुए हैं लोग। वो कहते हैं भैया इसी को रखो तभी प्रेम मिलेगा, हम कमाते खाते रहेंगे। कढ़ाई में तब तक चमची घूम रही है जब तक माल है। जिस दिन कांग्रेस यहाँ से भी खाली हो जाएगी ये चमचे अपना साइड पकड़ लेंगे, कोई और पार्टी पकड़ लेंगे। राहुल गांधी को तमीज है बोलने की, संसद में बैठने की तमीज है? हु हल्ला करेंगे, किस करेंगे, आंख मारेंगे, ये उसकी बदतमीजी है। वो कहाँ सही बोल पाए। कहता हूँ हर नौकरी को 4 साल कर दिया, क्योंकि हमारे यहाँ नौकरी का परसेंटेज 100 में 1 आदमी है सरकारी नौकरी का। 100 में 1 आदमी की सरकारी नौकरी। मैं तो कहता हूँ हर सरकारी नौकरी को 4 साल, कम से कम जो बेरोजगार हैं उनको 4 साल तो नौकरी मिले। तो हमारा मानना है कि नहीं, हमारी सेना ना कमज़ोर है ना आगे कमज़ोर होगी, क्योंकि हमारी जो सरकार है वो देश के लिए पहले सोचती है, उसके बाद हमारा जो नागरिक है उसके बारे में सोचती है। हमारे उनकी सरकार में कुलभूषण जाधव धोखे से चला गया था पाकिस्तान, उसकी मिट्टी वापस आई है। इस वर्तमान गवर्नमेंट में अभिनंदन भदौरिया वहाँ सर्जिकल स्ट्राइक करने गया था, ससम्मान उसको वापस किया गया था। दोनों राहुल गांधी तो अज्ञानी और मूर्ख के जो है मुखिया हैं। उस मूर्ख आदमी ने जितने बयान दिए हैं उनको इकट्ठा करके सुना दो, उसका दिन भर पास हो जाएगा। इनको एंटरटेनमेंट के तौर पे देखते हैं और इनको कॉमेडियन जो है ना, स्टैंड अप कॉमेडियन, उसमें जाके हिस्सा लेना चाहिए। मैं बताऊं वहाँ चैंपियन हो जाएगा ये। नमस्कार, मैं सुरजीत और आप देखना शुरू कर चुके हैं दोस्तों द लोकसभा। दोस्तों, राहुल गांधी रोज एक नया बयान दे रहे हैं कि अग्निवीर गलत है, तो कभी कहते हैं कि उनको सही से शहीद का दर्जा नहीं दिया जा रहा, तो कभी कहते हैं कि उनको पूरा पैसा, इंडियन आर्मी हो या जो भी बटालियन से उनको पैसा नहीं मिला। एक तरीके से उनका कहना है कि अग्निवीर को हम यदि आते हैं, मतलब राहुल गांधी की सरकार आती है तो खत्म कर देंगे। अब जनता बताएगी क्या अग्निवीर सही था या गलत है, जो बदलना चाहिए या कुछ उसमें संशोधन हो सकता है। तो चलिए जनता से जान लेते हैं कि अग्निवीर कितना सही है और यदि वो आएंगे तो सच में हटाना सही होगा या गलत होगा। तो चलिए जानते हैं, लोगों से पूछते हैं। क्या नाम है सर आपका? करण सिंह। करण सिंह, मैं जानना चाहता हूँ, राहुल गांधी हर बार बोल रहे हैं कि यदि मेरी सरकार आएगी तो अग्निवीर को पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। क्या खत्म करना सही है? उस पर विचार किया जा सकता है। ख़त्म करने का तो कोई जो है विकल्प नहीं बचता है। और जहाँ तक 4 साल की बात है तो मेरा ऐसा मानना है कि 4 साल का जो बच्चा हमारा जाएगा तो 4 साल में 1 बच्चा और 16 साल में 4 बच्चे जाएंगे। ऐसे 1 बच्चा जाएगा और वो 16 साल मान लो नौकरी करता है। मैं तो ये कहता हूँ हर नौकरी को 4 साल कर दिया, क्योंकि हमारे यहाँ नौकरी का परसेंटेज 100 में 1 आदमी है सरकारी नौकरी का। 100 में 1 आदमी की सरकारी नौकरी। मैं तो कहता हर सरकारी नौकरी को 4 साल, कम से कम जो बेरोजगार हैं उनको 4 साल तो नौकरी मिले। एक व्यक्ति 4 साल की नौकरी कर रहा है और 99 लोग जो है भटक रहे हैं, तो उससे ज़्यादा हर आदमी 4 साल की नौकरी करे और नौकरी करने के बाद दूसरे को मौका मिले। राहुल गांधी आरोप लगाते हैं कि सेना कमज़ोर हो रही है। 4 साल में कौन से वो ट्रेनिंग मिल जाती है, उनको क्या कर देते हैं ऐसा? 4 साल में हमारी जो है सेना किसी प्रकार से नहीं कमज़ोर होगी। जो सैनिक वीर है और हमारी जो सेना शुरू से मजबूत रही है, उसने हमारे, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे चीन हो, उनका जो है डट कर के मुकाबला किया है। तो हमारा मानना है कि नहीं, हमारी सेना ना कमज़ोर है ना आगे कमज़ोर होगी, क्योंकि हमारी जो सरकार है वो देश के लिए पहले सोचती है, उसके बाद हमारा जो नागरिक है उसके बारे में सोचती है। और हमारी जो सरकार है राष्ट्रभक्त है। विपक्ष का काम है कि उसका विरोध करना, लेकिन अगर विपक्ष विरोध कर रहा है तो एक बार उस पर विचार करने की आवश्यकता है। आप कानपुर से हैं, आपने अच्छी बात कही कि विचार होना चाहिए। किस तरह का विचार होना चाहिए और जनता, आम जनता होने के नाते क्या देखती है कि 4 साल में सही हो रहा है, नौकरी लोगों को ज़्यादा मिल रहा है, या ये देख रही है कि सरकारी नौकरी मतलब 60 साल वाली धारणा जो राहुल गांधी मानते हैं उस बात को, ये सही है या वो 4 साल वाला सही है? मैंने आपको बताया ना कि अगर 4 साल के 10 लोगों को नौकरी मिलेगी तो 10 लोगों को मिलेगी, और अगर 40 साल की नौकरी है तो 1 आदमी को मिलेगी। मेरा ये मानना है कि कम नौकरी होगी तो ज़्यादा लोग उसका लाभ लेंगे। मैंने बताया ना कि 100 लोगों में 1 आदमी की नौकरी है, ठीक है, तो वो 1 आदमी जो है 40 साल नौकरी कर रहा है, बाकी 99 नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ इस क्षेत्र में ही नहीं, सारी नौकरियों को जो 4 साल में तब्दील, जो भी सरकारी नौकरी है उसको 4 साल 8 साल इस तरह से उसको कम से कम हमारे देश का जो 99 व्यक्ति है उसको जो है कम से कम जो है नौकरी मिलेगी। किस तरीके का विचार होना चाहिए सर? 4 साल से उसको 6 साल होना चाहिए, 7 साल होना चाहिए, कम किया जा सकता है, लेकिन हाँ इस पे विचार किया जा सकता है। 4 साल भी हो सकता है, 10 साल भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन ये है कि ज़्यादा लोगों को नौकरी मिले, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। और यस, मैं तो कह रहा हूँ कि नौकरी की जो 8 घंटे है या 10 घंटे है, इसको 5 घंटे के लिए कर दिया जाए। 5 घंटे कर दिया जाएगा तो
5 घंटे कर दिया जाएगा तो दूसरे व्यक्ति को 5 घंटे की नौकरी, यानी जितनी हमारी सरकारी नौकरियां हैं वो दुगनी हो जाएंगी। अगर वो 5 घंटे नौकरी करेगा, एक मजदूर जो है वो 400 रुपये कमाता है, ठीक है, सरकारी नौकरी वाला जो है 50 हज़ार के आसपास कमाता है, ठीक है, तो अगर उसकी सरकारी नौकरी तो वो भी 50 हज़ार कमाएगा, तो 2 लोगों को नौकरी मिल जाएगी और सरकार का कुछ नहीं गया। एक तरीके से आरोप लग रहा है कि देशभक्ति नहीं जाग रही है, देशभक्ति खत्म हो जाएगी युवाओं के बीच से। 4 साल में कैसी देशभक्ति होगी? ये राहुल गांधी बोल रहे हैं सर। ठीक है, राहुल गांधी बोल रहे हैं, राहुल गांधी विपक्ष में है तो उनका बोलना अपना जो है विपक्ष का एक जो है कर्तव्य होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि विपक्ष हर बार सही बात सही हो। विपक्ष मतलब ये अग्निवीर खत्म नहीं होना चाहिए आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से विचार किया जा सकता है और विपक्ष को विश्वास में लेके किया जाए, और अगर उसमें अच्छा है तो जारी रखें, अगर उसमें कुछ संशोधन है तो संशोधन किया जा सकता है। क्या नाम है सर आपका? सूरज तिवारी। सूरज तिवारी जी। तिवारी जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ क्या अग्निवीर योजना सही है जो आई थी? बिल्कुल सही है, बहुत सही है। कम से कम क्यों बोल रहे हैं कि यदि ये मेरी सरकार आएगी तो हम इसको खत्म कर देंगे? अच्छी है तो रहने देना चाहिए। तो राहुल गांधी तो खत्म करने चाहेंगे, क्योंकि राहुल गांधी ने आज तक 60-70 सालों में यही तो किया है। उनकी सरकार रही है, हमारे देश से सरहद से हमारे जवानों को सर काट के दुश्मन लोग लेके चले जाते थे, आज तक कोई जांच पड़ताल नहीं होती थी। उनकी सरकार में कुलभूषण जाधव धोखे से चला गया था पाकिस्तान, उसकी मिट्टी वापस आई है। इस वर्तमान गवर्नमेंट में अभिनंदन भदौरिया वहाँ सर्जिकल स्ट्राइक करने गया था, ससम्मान उसको वापस किया गया था, तो ये उसको कहाँ अच्छा लगेगा? जो देश को लूटा है, जो देश को बेचा खाया है, उसको ये अच्छा थोड़ी लगेगा। राहुल गांधी को तमीज़ है बोलने की? संसद में बैठने की तमीज़ है? हु हल्ला करेंगे, किस करेंगे, आँख मारेंगे, ये उसकी बदतमीजी है। वो कहाँ सही बोल पाए? बोल रहे हैं कि देशभक्ति हिंदुस्तान से खत्म होते जा रहे हैं, युवाओं के बीच बचा ही नहीं हो चीज। उसने एक, आपने सुना होगा, उसका एक वीडियो था, वो कहता था भारत माता है क्या, भारत माता क्या है, ये बोल रहा था। उसकी माँ, उसकी दादी कहती थी कि अखंड भारत, जब हमारे खून का एक एक कतरा अखंड भारत को जीवित रखेगा, और वो कहता है भारत माता क्या है। उसको जब ये तमीज नहीं कि भारत माता क्या है, भारत में रहता है, तो क्या बोलेगा? कि आएंगे तो खत्म हो जाएगा। वो ना आएगा ना ये खत्म होगा, वो आने नहीं उसको। बोलते नहीं कि हम आएंगे अगली बार और खत्म कर देंगे। तो बहुत कुछ कहते हैं, वो मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं, तो सपने सब पूरे थोड़ी होते हैं। राहुल गांधी को जनता इतना हेट क्यों करती है? मतलब हसीन सपने वाली बात कर दे रहे हैं, बसवास नहीं उनके ऊपर? उसके क्या बकवास बताइए। किसी समय में वो अब वो 242 सीटें ला करके जो पूर्ण बहुमत में बैठा है उसको हल्के में ले रहे हैं, 99 सीटें ला के उछल रहे हैं, 28 पार्टियों से गठजोड़ किए हैं और वो अपने आप को बहुत बड़े हीरो समझ रहे हैं। क्या उसको अकल है? बोलने का कल है। मतलब अग्निवीर बहुत बढ़िया योजना है, रहना चाहिए। अग्निवीर ठीक है, उससे कम से कम 4 साल सर्विस करके 12-14 लाख रुपए लेके आ रहा। कहीं बंदा अपना कोई बिजनेस कर लेगा, व्यापार कर लेगा, अच्छी कमाई करेगा, घर की स्थिति मजबूत हो जाएगी। बोल रहे हैं कि सेना कमजोर हो जा रहा है, उससे भारत सेना लड़ नहीं पाएगी किसी से। इसने हमारी सेना कब मजबूत की थी? इसके गवर्नमेंट में सेना और कमजोर थी। सेना के हाथ बांध देता था, पैर बांध देता था, सेना कुछ कर नहीं सकती थी, खाली खड़ी है, अपने ऊपर गोली खाती थी। आज हमारी सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है, आज हमारी सेना सर्जिकल स्ट्राइक कर रही है, आज हमारी सेना हर चीज़ के लिए स्वतंत्र है। सेना मजबूत हुई। सेना हमारी बहुत मजबूत है, हमारा देश बहुत मजबूत हो रहा है इस गवर्नमेंट में। मोदी जी के गवर्नमेंट में सेना हमारा देश मजबूत है, हमारा देश डेवलप कर रहा है और हमारा आर्थिक विकास बहुत आगे है। चलिए, अच्छा लगा। क्या नाम है आपका? आनंद कुमार चतुर्वेदी। मैं जानना चाहता हूँ चतुर्वेदी जी आपसे, क्या अग्निवीर योजना सही है? क्योंकि राहुल गांधी बोल रहे हैं कि यदि मेरी सरकार आएगी, यदि आ भी जाती तो हम इसको खत्म कर देते। क्या खत्म होना चाहिए ऐसी योजना? बात बोलूँ, राहुल गांधी तो अज्ञानी और मूर्ख के जो है मुखिया हैं। ऐसा है, अग्निवीर कई देशों में, विकसित देशों में है, कई जब कितने जो विकसित देश है सब जगह अग्निवीर का मकसद ये नहीं था। अग्निवीर का मकसद था कि जो बच्चे उसमें जाते हैं, देखो एक तो वो फाइनेंशियली मजबूत हो गए, फिजिकली ठीक जो होंगे 25% आगे जाएंगे, और जो वहाँ से 4 साल बाद हटेंगे उनको 50 लाख मिलेगा, वो अपना कोई स्टार्टअप कर सकते हैं। तो अग्निवीर योजना भले के लिए, और सेना के प्रमुख ने कह दिया, लेकिन ये पप्पू मानता ही नहीं। अच्छा, इन्होंने कहा पैसा नहीं मिलता, कई परिवार के इंटरव्यू आ गए धड़ाधड़ कि हमें जी स्टेट गवर्नमेंट से अलग और सेंट्रल ने अलग दिया। तो ये क्या कहता है, उलझलूल फेंकता रहता है। अगले को यही नहीं पता कि आज काला दिवस है संविधान का, और उसी दिन लाल डायरी लेके आ गए। महुआ मोहतरा कह रही है कि राहुल जी इसको नीचे करो, आज इस तहस नहस हुआ था, इसको नीचे कर लो। नहीं है, मतलब इतना मूर्ख आदमी कैसे हो सकता है? किसी और पार्टी में होते तो आज इनका नामो निशान नहीं होता, उठा के फेंक देती पार्टी, अरे भैया ये पार्टी ले डूबे गया। लेकिन इतनी बड़ी पार्टी है,
इतना इनके साथ वामपंथी लोग हैं, इसलिए इनको ढहने नहीं दे रहे हैं। नहीं तो बता रहा हूँ, और किसी परिवार के होते तो रोते नहीं। ये कहना है ना कि ये देश सेना कमजोर है, ये इस चीज से 4 साल में कौन सी सेना की ट्रेनिंग मिलता है और मजबूत देशभक्ति खत्म हो गया है। मैं थोड़ा पीछे चला जाऊंगा नेहरू के टाइम से। ये हमेशा सेना को ही लेके मोहरा बनाते रहे, ये देश हित में कभी बोले ही नहीं। इनका पूरा खानदान, इनका परनाना भी, उन्होंने जो वर्ल्ड वार हुआ था 70,000 सैनिक भेजे गए थे। अंग्रेजों से प्रॉमिस हुआ था कि अगर ये मरते हैं तो उनको मुआवजा इनके परिवारों को दिया जाएगा। उनका मुआवजा सारा खा गए, उनके परिवारों को गुमनामी, उनको पता ही नहीं चला कि वहाँ से लौटे नहीं और उनके परिवारों को मिले नहीं। ये वहीं से टारगेट करते हैं। इंदिरा गांधी ने कहा था कि जब ये क्या नाम है बांग्लादेश अलग बना था, पीओके हम ले लेंगे, इसी में हम अपना पीओके अलग करेंगे। सैनिकों को ये लालच देके लड़वाया था और वीरता से लड़े, और जब बांग्लादेश अलग हुआ 90-93 हज़ार सैनिक ने हथियार डाला तो इन्होंने शिमला समझौता पलट के कर लिया। ये हमेशा सेना को टारगेट करते रहे और सेना की बलि चढ़ाते रहे। और ये देश हित में कभी भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, कभी देश की बात नहीं करेगा, कभी आतंकवादी की बात नहीं करेगा, कभी जो है क्या नाम है जो ये वहाँ के अलगाववादी हैं उनकी बात नहीं करेगा। ये जब भी करेगा देश के अंदर की जातिवाद का ही करेगा, जाति में कर दूंगा और छोटा करूंगा, ये कर दूंगा, मतलब बेकार की बेवकूफ़ी। कभी भी इन्होंने कोई एजेंडा इनका पता ही नहीं चला कि कोई देश हित में है, सारे देश के विरुद्ध है। तो इसकी क्यों बातें करते हो यार, ऐसे बंदे की मत करा करो, बेकार आदमी। मतलब अग्निवीर खत्म नहीं होना चाहिए आपके ख्याल से? अग्निवीर के लिए डिफेंस मिनिस्टर ने बोल दिया, इनके मुंह पे बोला, इससे जवाब देते नहीं बन रहा था। बता तो रहा हूँ, वहाँ पे पार्लियामेंट में अब इनको अटेंडेंस देनी पड़ेगी। अब की बार इनको रोजगार दिया है बीजेपी ने, भैया विपक्ष का नेता बना दिया, अब इनको पूरी डिबेट सुननी पड़ेगी, चाहे जो भी कर रहा हो। अब सारी पहले ये भाग जाते थे बोल के, चुपचाप बोला और धड़ से निकल लेते थे, लेकिन अब इनको बैठना पड़ेगा कंटिन्यू। तो इनको रोजगार मिल गया है और अच्छी बात है, अगर कुछ इनके बुद्धि में थोड़ा बहुत हो तो एक आधा स्टेट में कहीं तरक्की कर जाए। ये कुछ करने वाले नहीं है और ये गारंटी है बीजेपी के। गुजरात में सरकार बनाने वाले हैं ये। 20 साल हो गया सर कांग्रेस को वहाँ पे तरसते हुए, उनकी सीटें नहीं आती, कभी 2 कभी 3, आज तक तुम वहाँ 2-3 से ऊपर नहीं जा पाए। हाँ 30 साल से कर लेते, अभी 3 साल बाद है चुनाव और अभी से फेंक रहा तू कि 3 साल बाद जाके मैं आंख दिखा दूंगा। अरे भाई अभी तो चुनाव निपटा है, इसी में मुंह की खाई। 25% नंबर ला के चिल्ला रहा है कि मैं तो फर्स्ट डिवीजन पास हूँ, मेरे को ही इस्तीफा दे दें। राहुल गांधी को ऐसे बोले कि अबोध बालक है, उसको कुछ नहीं आता है, क्या ऐसा लगता है आपको अबोध बालक वाली बात, क्या ऐसा लग गया? नीचे का भी नंबर हो मैं उनको दे दूं। मैं एक वीडियो देख रहा था, कह रहा 50 और 15 बटाओ 73 हुए। हाँ ये बताओ, केजी के बच्चे जोड़ते हैं। तो उस मूर्ख आदमी ने जितने बयान दिए हैं उसको इकट्ठा करके सुना दो, उसका दिन भर पास हो जाएगा। इनको एंटरटेनमेंट के तौर पे देखते हैं और इनको कॉमेडियन जो है ना, स्टैंड अप कॉमेडियन, उसमें जाके हिस्सा लेना चाहिए। मैं बताऊं वहाँ चैंपियन हो जाएगा ये, समझ रहे हो। इसको राजनीति का कुछ ए भी नहीं पता है, राजनीति का राह भी नहीं पता है। पक्ष के सबसे बड़े नेता हैं और आप इस तरीके से बात कर रहे हैं उनके लिए। जबरदस्ती रसूख है ना परिवार का, गांधी परिवार की तलवा चाट चाट के बैठे हुए हैं लोग। वो कहते हैं भैया इसी को रखो तभी प्रेम मिलेगा, हम कमाते खाते रहेंगे। कढ़ाई में तब तक चमची घूम रही है जब तक माल है। जिस दिन कांग्रेस यहाँ से भी खाली हो जाएगी, ये चमचे अपना साइड पकड़ लेंगे, कोई और पार्टी पकड़ लेंगे। आपको लगता है कि देशभक्ति देश से खत्म होते जा रही है जब से मोदी सरकार आई है? सेना कमजोर हो गई है, सेना पे सवाल उठने लगा है, ये राहुल गांधी बोलते हैं ऐसा कि पहले ऐसा नहीं होता था। सवाल आपने सही पूछा लेकिन उल्टा है। देशभक्ति हो गई है, देश हित में लोग जाग गए हैं, अपनी अपनी जो क्या नाम है वो समझने लगे। एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हुए हैं कुछ लोग, आज भी 2 गले लोग उधर ही हैं, आज भी वो ताली बजा रहे हैं हिंदू हिंसक होने पे, समझ रहे हो। अपनी ही उस पर अपनी बर्बादी पे जो ताली बजाए, ये समझ लेना कि इससे ज़्यादा दुर्भाग्य हिंदू का क्या होगा कि एक हिंदू को गाली बक रहा है वो नेता जो मिक्स है, जिसका अपना पता नहीं, ना गोत्र पता ना कुछ पता, वो कहता है हिंदू हिंसक है। और जनेऊधारी हिंदू है, वो जनेऊधारी हिंदू बताते हैं अपने आप को। आपने देखा होगा वीडियो। अपना परिवार बता दें कि कौन से कहाँ से कैसे हैं, तो वो नहीं बताए, वो बता दें तो पता ही कंफ्यूज है जनता, ये क्रिश्चियन है या मुस्लिम है या पारसी हैं, क्या है। दादा कुछ और, फिर उसके बाद माता जी वहाँ से इटली से, ठीक है। ये जो है मैं बता रहा हूँ, विदेशी कोख में कभी देशभक्त बच्चा पैदा हो ही नहीं सकता। अरे भाई अपने आपको बड़ा देशभक्त बता रहे हो और आप बोले कि विदेशी कोख में हो ही नहीं सकता। विदेशी बच्चे को आप कहो देशभक्त है, जो विदेशी महिला के कोख से हो वो कह देगा देशभक्त है। मणिपुर गए हैं, देश की चिंता कर रहे हो, हाथरस गए तो देश की चिंता कर रहे हो। हाथरस गए और मणिपुर गए, संदेश खाली भी जाए और यहाँ पे जाए बदाऊं में जो बच्चों का नरमन हत्या करी थी उसने, वहाँ भी जाके 4 शब्द बोले और जाके थोड़ा सा ना, ये क्या नाम है, ये जो वहाँ हाथरस गए हैं वो अखिलेश पार्टी से ही था,
जो बाबा था उसी के संरक्षण में पला बड़ा, आज एक दिन में नहीं बन गया उतना बड़ा बाबा जिसमें 2.5 लाख लोग आ गए। ये सारी इन्हीं पार्टियों की देन है। अभी उसकी CBI जांच हो रही है ना, अभी निकलेगा तो अभी भाग लेंगे, फिर बोलना बंद कर देंगे। अभी इनको लग रहा है अभी सब कुछ ठीक है तो बोल लो, फिर कन्नी काट लेंगे वहाँ से भी। क्या देश हित में काम कर रहे हैं? जनता के विपक्ष के नेता हैं बहुत बड़े, काम बहुत बढ़िया कर रहे हैं, देख तो रहे हैं कि सेना पे सवाल उठा देते हैं, हिंदू को हिंसक बता रहे हैं। जिस मेजोरिटी के देश में हिंदू को तुम गाली बक रहे हो, तुम्हारा अलायंस डेंगू मलेरिया कहता है, तुम्हारे नेता कुरान की और उसकी रामायण की चौपाइयाँ जला देनी चाहिए, उन लोगों को साथ रखा हुआ है, तुम क्या बोलोगे? विचार उसको टुकड़े टुकड़े गैंग को लेके तो घूम रहे थे तुम अपनी यात्रा में, तुम देशभक्त हो? कौन सा देशभक्त होता है? बोलने से क्या होता है? रबड़े उसकी बिना हड्डी की जुबान है, जो मर्जी बोलते रहो, बोलना ही है। अब अलग बुद्धि हुई जब तुम्हारे को मैं बताऊं 0 से नीचे भी कोई नंबर हो मैं दे दूं उनको कि भैया यही नंबर है तुम्हारा। 99 आया नंबर उनका, 99 आया, 25% मार्क लेके और कह रहा मैं फर्स्ट डिवीजन पास हो गया। तो ये पप्पू है, वही वो सही बोल रहा था कि ये वही बालक है जो घर आके बताता है कि मेरे को मारा स्कूल में, ये नहीं बताता किसी का टिफिन चुरा के खा लिया, टीचर को गाली बका और क्या क्या करके आया। तो वो नालायक सब पुत्र है। भगवान करे जो इनको चाहते हैं उनके घर में ऐसे ही पुत्र हों। एक सवाल पूछता हूं, हिंदू हिंसक होते हैं क्या? भाई साहब, हिंदू हिंसक होता तो 3 देशों का बंटवारा नहीं होता धर्म के नाम पे। आज हमारे देश में ये इतनी जो ये चल रही है समस्याएं, ये पैदा के हिंदू होने देता? भाई साहब, हिंदू हिंसक अगर होता तो आपको बताऊं रोहिंग्या नहीं घुस के यहाँ पे घुसपैठिए बैठे होते। 57 मुस्लिम कंट्री है, एक ने शरण नहीं दी। समझ रहे हो? हिंदू हिंसक होता तो आज ये पर्सनल लॉ, वक्फ बोर्ड, वर्शिप एक्ट, ये जो थोपते जा रहे हैं हमारे उससे संविधान से सारे भगवान की फोटो हटा दी। हिंदू हिंसक होता तो ये होने देता? मेजोरिटी के देश में हिंदू को तुम गाली बक के और सीना चौड़ा करके घूम रहे हो, हिंदू होने देता? भाई साहब, हिंदू का सॉवरन है जो ये सारी चीज़ें हैं। कहीं और बक के दिखाओ किसी और समुदाय को, मान जाऊंगा। तुम्हारे को ना रातों रात गायब कर दिया तो पता लगेगा, घूमते फिरोगे।